नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की हालत बेहद नाजुक है। समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से और नेताओं से अपील की है कि नेताजी की तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग अस्पताल मत आइए। अस्पताल में किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं है। जैसे ही लोगों को पता लगा कि नेताजी की तबीयत गंभीर है तो भारी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचने लगे और इस बात का प्रयास करते रहे कि मुझे तो मुलायम सिंह के दर्शन करने ही है। कुछ लोगों ने तो बाकायदे किडनी देने का ऑफर भी कर दिया कि मैं अपनी किडनी नेताजी को देना चाहता हूं, जिसमें एक छात्र भी है। जब ऐसी विषम परिस्थिति हुई तो उनको रोकने के लिए, मैंने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए जो मेदांता का प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था है उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने तत्काल ट्वीट करके और अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि आप मेदांता कतई ना आए। नेताजी से मिलने की किसी को कोई इजाजत नहीं है। क्योंकि नेताजी की तबीयत ठीक नहीं है, गंभीर हालत में है और मेदांता ने भी इसी बीच एक हेल्थ बुलेटिन जारी करके कहा कि मुलायम सिंह क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती हैं और डॉक्टर्स उनकी बराबर निगरानी कर रहे हैं। मुलायम सिंह के इस हेल्थ को लेकर के उनके बेटे अखिलेश यादव और परिवार के जितने भी अन्य सदस्य हैं सब काफ़ी चिंतित हैं और वो सब दिल्ली में है। चूंकि मुलायम सिंह से किसी को मिलने की अनुमति नहीं है, इसलिए कुछ लोग उसी अस्पताल परिसर में हैं, लेकिन बेहद चिंतित है उनका परिवार। और लगातार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्री, नेता, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता बराबर अखिलेश यादव से संपर्क करके मुलायम सिंह का हाल जान रहे हैं। आज एक हमारी वायु सीमा पर, माने जो आकाश में हमारी जो वायु सीमा है उसमें आज एक 45 मिनट तक जबरदस्त हलचल मची रही और उसके कारण हमारी जो सरकार है और उसके जो संसाधन है वो सब अलर्ट मोड में आ गए। बात क्या हुई कि एक विमान ईरान का भारतीय सीमा में घुस गया और भारतीय सीमा में घुसने के बाद पाकिस्तान से दिल्ली ट्रैफिक कंट्रोल को ये सूचना मिलती है कि ईरानी विमान में एक बम है और इसे दिल्ली में उतरने की अनुमति दी जाए। चूंकि पाकिस्तान से था तो हमारे यहाँ के लोग अलर्ट हो गए, उन्होंने दिल्ली में उतरने की अनुमति नहीं थी। साथ ही इस विमान को सुखोई विमान के द्वारा निगरानी शुरू कर दी। काफ़ी दूरी से सुखोई के विमान चल रहे थे और देख रहे थे कि कहीं ये कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं कर लेते हैं। सारे एयरपोर्ट को अलर्ट कर दिया गया और इतना ही नहीं हुआ, विमान से कहा गया कि आप दिल्ली की जगह जयपुर या चंडीगढ़ में उतर लीजिए। तो उनके जो पायलट थे उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं उतरेंगे तो दिल्ली में ही उतरेंगे। इस पर तुरंत ईरान से बातचीत की गई। ईरान ने कहा कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ऐसी कोई पुष्टि नहीं है कि विमान में बम है। परिणाम स्वरूप जो गंतव्य स्थान उस विमान का था चीन,
तो वो चीन की ओर रवाना हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हुआ। सूचना लाहौर के, माने पाकिस्तान के लाहौर के जो है ट्रैफिक कंट्रोल से कैसे मिली? ये बम की खबर कौन लाया, कहां से लाया, और क्यों पायलट जिद कर रहा था कि हम दिल्ली में उतरेंगे? इस पर जांच हो रही है। लेकिन एक बात तो साफ है कि हमारी सतर्कता, हमारी निगरानी, हमारी जो व्यवस्था कितनी चुस्त दुरुस्त है कि हमने उस विमान को सुखोई के द्वारा, जो हमारे जबरदस्त लड़ाकू विमान है, उनके द्वारा हमने घेराबंदी कर ली। और घेराबंदी करते हुए हम देखते रहे कि कहीं उतरते तो नहीं है, और उसके बाद उनको। लेकिन अभी ये सवाल खड़ा है कि आखिर ये क्यों ऐसा हुआ, और इस पर चिंता की बात भी है। लेकिन वही दूसरी ओर एक अच्छी खबर हमारी सेना से आ गई। आज जोधपुर में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना को सौंप दिए, और ये हेलीकॉप्टर्स पूरी तरीके से स्वदेशी हैं, और इनकी मारक क्षमता बड़ी विचित्र है। मिसाइल चला ले, हथियार चला ले, और काफी ऊंचाई तक जाते हैं। रडार में भी चकमा दे देते हैं, और कहते हैं ये हेलीकॉप्टर दुश्मनों के लिए प्रचंड है। रक्षा मंत्री ने इस हेलीकॉप्टर में बैठ करके उड़ान भी भरी, और शायद ये संदेश दिया दुश्मनों को कि देखो हम जबरदस्त तैयार हैं। और इस हेलीकॉप्टर की तैनाती फिलहाल तो जोधपुर में कर दी गई है, लेकिन चीन पाक सीमा पर भी इसकी तैनाती की जाएगी। आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि वायुसेना के लिए रही है, जो LCH माने लाइट कॉम्बैट जो हेलीकॉप्टर है वो वायुसेना को मिल गया। ये एक आज की सबसे बड़ी खबर। तीसरी खबर, आज घाटमपुर में फिर ट्रैक्टर ट्राली हादसा बड़ा होते होते बच गया। हम साड़ की जो ये हादसा हुआ था उससे पूरी तरीके से उबर नहीं पाए थे। जैसे ही पुलिस कंट्रोल में सूचना हुई कि रामसारी गांव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है, और वो पलटी कहाँ पर है कि गड्ढा था, गड्ढे में पानी भरा हुआ था, वहां पर पलट गई। तुरंत आनन फानन में तैयारियां की गई, पहुंचे, बचाव कार्य किया गया, और उसमें 2 लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती भी कर दिया गया है। हालांकि जो सरकार ने ये नियम बनाया है कि अब ट्रैक्टर ट्राली, डंपर, ट्रक में जो है कोई सवारी नहीं जाएगी, सवारी को ढोया नहीं जाएगा, इसके लिए पुलिस भी अलर्ट हो गई है। और जो भी ट्रक निकल रहे हैं, जो ट्राली निकल रही है, जो डंपर निकल रहे हैं, उन पर निगाहें हैं, रोक रोक करके देखा भी जा रहा है। कुछ जिलों में तो बाकायदे सघन चेकिंग शुरू हो गई है। तो ये स्थितियां बनी हुई हैं। तो आज जो रामसारी गांव में जो ट्रैक्टर ट्राली पलटते बची है, वो भी एक निश्चित रूप से एक चिंता की बात है। और सही बात है कि गांव में जो खेतों के किनारे और सड़कों के किनारे जो खाती बनने जो गड्ढे बना दिए जाते हैं और जो उनमें पानी भर जाता है, वो बड़े खतरनाक होते हैं। लेकिन अब कौन देखेगा, क्या देखेगा, कैसे होगा? एक बार योजना बनी कि शहर में गड्ढे भर दिए जाएंगे, गड्ढे भरे नहीं गए। ये सब दिक्कतें हैं हमारे सामने, लेकिन खैर स्थितियां चल रही हैं। आज हमारे मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पहुंचे, हैलट पहुंचे, और उसके बाद उन्होंने हैलट में जाकर के जो
साड़ की जो हादसा हुआ था उसमें जो घायल थे उनसे मिले, और इसी के साथ में उन्होंने जो चकेरी में हादसा हुआ था उनसे भी लोगों से मिले और मिल करके उनको सांत्वना दी और पूछा कि भाई कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। संजय निषाद फिर यहीं से सीधे कोरथा चले गए, जहाँ के ग्रामीणों के साथ में ये एक हृदय विदारक घटना हुई है। मंत्री जी जब पहुंचे तो लोगों में गुस्सा था कुछ, और इस बात को लेकर के मंत्री के सामने गुस्सा प्रकट किया गया, घेराव सा कर लिया गया। गुस्सा किस बात पे था? जो आता है कार्रवाई होगी, कार्रवाई की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जो राहत कार्य होना चाहिए, जो आर्थिक मदद होनी चाहिए, उस ओर कोई बात ही नहीं हो रही है। ये ग्रामीणों का गुस्सा था। हालांकि जो ये आर्थिक सहायता दी जाती है उसकी भी अपनी एक प्रक्रिया होती है, और उसमें कोई ऐसा नहीं कि महीनों का समय लगता होगा। सामान्यतः तो कभी कभी दूसरे दिन और तीसरे दिन ही दे दी जाती होगी, लेकिन सच बात तो ये है कि इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद जो परेशानियां सामने आई हैं उनको देखते हुए हर ग्रामीण जो है ये चाहता है कि उसके परिवार को कुछ ऐसी मदद मिल जाए जिससे उसके जो जीवन में जो इतना बड़ा दुख आया है उसको बांटने में कहीं ना कहीं मदद हो जाए। अब बात केवल इसलिए भी हुई क्योंकि आर्थिक मदद की बाकायदे घोषणा की गई है। अगर यूँ देखा जाए तो एक एक व्यक्ति जो मृत है उसके परिवार को बाकायदे 6 लाख रुपए मिलेंगे, और जिनके पास मकान नहीं है वहाँ पर उनको ज़मीन भी दी जाएगी ताकि वो मकान भी बना लें। मदद हो रही है, लेकिन क्या है कि फिलहाल तो सारा प्रशासन शासन राहत में लगा हुआ है। जो हमारे लोग घायल हैं उनके इलाज में लगा हुआ है, और वो देख रहा है कि कैसे गांव में जो चूल्हे नहीं जल रहे हैं वहाँ पर खाने की व्यवस्था करने की व्यवस्था हो रही है। तो ये तमाम काम हो रहे हैं, लेकिन गुस्सा है ग्रामीणों में। तो जब मत्स्य मंत्री पहुँचे तो उन्होंने गुस्से का इजहार किया, लेकिन मंत्री ने भी चूँकि बड़े अनुभवी नेता हैं तो उन्होंने बड़े सूझबूझ के साथ काम किया, नोक झोंक नहीं होने दी। कुछ लोगों ने किया भी, लेकिन वो सबसे मिले और उसके बाद फिर वो परिवारों से मिले, पीड़ितों से भी मिले और उन्हें आश्वासन दिया। बल्कि मौके पर ही उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि ये बताइए कि क्या दिक्कत हो रही है, क्या मुआवजे मिलने में। उन्होंने बताया कि ठीक है, प्रक्रिया चल रही है और सब पैसा दे दिया जाएगा। उन्होंने उससे आश्वस्त भी किया, तब कहीं ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ। तो अभी जो गांव में जो साड़ में जो घटना हुई है वो अभी भी लगता है कि जैसे कि सुलग सी रही है, और उसको दूर करने में अब भविष्य में ऐसी घटना ना हो तो बाकायदे ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर, ट्रक की चेकिंग भी शुरू हो गई है। और मैंने कल ही बताया था कि चेकिंग उन लोगों के द्वारा की जा रही है जो गश्त पर रहते हैं, जो चौराहों पर ड्यूटी देते हैं, जो संवेदनशील इलाकों में ड्यूटी देते हैं, जो रोड्स पर ड्यूटी देते हैं, उनके द्वारा चेकिंग भी शुरू हो गई है। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। किसान आंदोलन से जुड़े चर्चित लखीमपुर कांड की बरसी पर आज राकेश टिकैत लखीमपुर पहुंचे और उन्होंने एक बार फिर ये मांग उठाई कि मंत्री अजय मिश्र टहनी
को हटाया जाए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो इस साजिश में शामिल थे। और दूसरी ओर उन्होंने ये भी मांग की कि किसान आंदोलन की जो मांगे हैं उन पर भी सरकार तुरंत गौर करे, वरना बड़ा किसान आंदोलन होगा। लखीमपुर कांड में आपको मालूम है कि जो संघर्ष हुआ था उसमें 4 किसान और 1 पत्रकार की मौत हो गई थी, और इसमें मुख्य रूप से मंत्री के बेटे आशीष जेल में हैं और उनकी जमानत का प्रार्थना पत्र सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जमानत तो हो गई थी, लेकिन फिर हस्तक्षेप हुआ और उसके बाद जमानत रद्द की गई, और अब एक बार फिर जमानत की प्रक्रिया जारी है जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। भदोही का जो दुर्गा पंडाल में जो अग्निकांड हुआ, उसमें मरने वालों की संख्या अब 3 से बढ़कर के 5 हो गई है। 3 बच्चे, 2 महिलाओं की मौत हो गई है, 64 लोग झुलसे हैं, जिसमें 10 लोग अत्यंत गंभीर हैं, जिन्हें वाराणसी रिफर कर दिया गया है। अनेक आईसीयू में हैं क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं है। प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई जारी है और ये व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है कि दुर्गा पूजा अपने सामान्य तरीके से मने, लोगों में किसी भी प्रकार की विषम स्थितियां पैदा न हो, इसके भी प्रयास हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि जो घायल हैं, जो झुलसे हुए हैं, उनका इलाज प्राथमिकता के तौर पर होना चाहिए। और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें अनेक लोग ऐसे हैं जिनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। तो प्रशासन के सामने सबसे बड़ी बात ये आई है। लेकिन एक बात बड़ी चर्चा की है इस अग्निकांड में। कहते हैं कि जब ये अग्निकांड हुआ तो उस समय 300 लोग वहां पर मौजूद थे, आरती हो रही थी, शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अनुमान है, और एक तरफ बहुत तेजी के साथ आग की लपटें निकलने लगी। फायर ब्रिगेड ने आकर के कंट्रोल नहीं किया। लेकिन जो सबसे बड़ी चर्चा की बात है कि पंडाल ध्वस्त हो गया, सारी चीजें तहस नहस हो गई, लेकिन अगर कुछ बचा है तो वो दुर्गा प्रतिमाएं जो हैं वो बची हैं, और इसको देख करके लोग आश्चर्य कर रहे हैं। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।